में दम नहीं है। कोई ये कह के चुनाव नहीं लड़ सकती कि हमने नोटबंदी किया था, काला धन आ गया, क्योंकि काला धन उसी चुनावी बांड में है। अब वो खुल जाएगा अगर, तो ये कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। अखिलेश यादव जी हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। शंकराचार्य चार शंकराचार्य ने कहा कि ये दिव्यांग मंदिर में उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा मत कराओ। अयोध्या राम मंदिर आनंद फानन में करना योगी बाबा को अगले बगले कर दिए। तो आप पिक्चर देखो, योगी बाबा भगवाधारी है, नहीं गए, क्या नहीं उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा करा दिए। लेकिन घट में सूझे नाही लानत ऐसे जिंद, अरे तुलसी यह संसार को हुआ मोतिया बिन। भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट का मंत्री अपने विभाग का अपने विवेक से काम नहीं कर पाएगा। यादव को किसी सुख की भूख नहीं है। उनका एक विचारधारा है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय नेताजी का विचारधारा उसमें झलक रही है। आज उसके प्रतिभा से, आज उसके काम से काम बोलता है। मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेस दिया, इकाना स्टेडियम बनाया, लोक भवन दिया। आज पीडीए की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी घबराहट में आ गई है। देश में सीए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए महाराज जी हैं। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देश में सीए लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है कल शाम को। देर शाम लागू करने के बाद कई जगहों पर जश्न का माहौल देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसके विरोध भी हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? इस नोटिफिकेशन को जब लागू किया गया, आप खुश हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं? आप देखिए, जो कहे कई जगह जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख लोग, नौजवान जो है परीक्षा में भाग लिया था, लीक हो गया। क्या 60 लाख नौजवान खुश प्रसन्न दिखाई दे रहा है? उसके घर में प्रसन्नता है? नहीं। ये कुछ सोची समझे कुछ अंधभक्तों की तस्वीर केवल पेश की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में ये 60 लाख नौजवान ने आवेदन किया था और दे नहीं पाए, करोड़ों लोग ला करके बसा रहे हैं। बताओ, अभी तो महामारी फैल रही है, रोजगारी के लिए महंगाई से आत्महत्याएं हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है, महिलाएं, नौजवान, हमारी लड़कियां पहन करके, हमारी बहन बेटियों की नौकरी नहीं मिल पा रही है। लाखों करोड़ों लोगों को लाके आप बसा रहे हैं। फिर तो ये कहाँ से आप उसको नौकरी देंगे, कहाँ से उसको आवास देंगे, कहाँ से जमीन देंगे? केवल उससे अंधभक्त बना करके वोट लेंगे और सत्ता में बने रहो। संविधान बदल दें, संविधान बदल करके फिर पिछड़ों को, दलितों को और आज पिछड़ों को गुलाम बनाकर केवल कह दो कि तुम्हें वोट देना है, और जहां हम बोलेंगे वहीं वोट देंगे, और नहीं दोगे तो हम ऐसा सिस्टम तो लगा ही देंगे, ईवीएम हमको दे देगी। ये ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया, ये चुनावी बांड जो थी, जो भी, ये तो हर पार्टी को उनको बताना होगा। कांग्रेस का भी बताना होगा, सपा का भी बताना होगा, भारतीय जनता पार्टी की बताना होगा। तो ये 10 साल का हिसाब देने के लिए इस पे चर्चा ना हो, मणिपुर पे चर्चा ना हो, 2 करोड़ नौकरी पे चर्चा ना हो, और इसमें भी रखा हुआ एक जो जनमानस में जो नफरत के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, जो ये बताओ मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया गया? इस देश का मुसलमान क्या है? इस देश के मुसलमान इस देश की आज़ादी में अपना योगदान नहीं दिया? क्या राष्ट्रपति अबुल कलाम मुसलमान नहीं थे? मिसाइल मैन नहीं बने? इसमें फिर हिंदू मुसलमान का काट करके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है, कोई ये कह के चुनाव नहीं लड़ सकती कि हमने नोटबंदी किया था, काला धन आ गया, क्योंकि काला धन उसी चुनावी बांड में है। अब वो खुल जाएगा अगर, तो ये कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। ये केवल चुनाव में ध्यान भटकाने के लिए, सांड से जो मौत हो रही है उसको भटकाने के लिए, मणिपुर के मुद्दा से भटकाने के लिए, अग्निवीर जैसी योजना के भटकाने के लिए, पुलवामा की रिपोर्ट को भटकाने के लिए, जो नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, हत्या, ये तबाही, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे भटकाने के लिए इस समय कानून लाया गया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, मुसलमानों के छोड़ दिए, अब नौकरी कहाँ से लगाओगे? कि विपक्ष से आपको राय लेना चाहिए, उसकी भी स्वीकारता लेनी चाहिए। आप चुनाव में आ गए, चुनाव आयोग का सुप्रीमो इस्तीफा दे रहा है, आप इस पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो? कहाँ राम राज गया? ये सरकार केवल जुमले और धोखे, ये हिंदू की बात करते हैं, ये हिंदू हैं। राम राज आ गया कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। राम राज क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है? एक हिंदू राष्ट्र गांव बना के दे और स्वयं हिंदू बन जाए। हिंदू कहते किसे हैं? अरे घट में सूझे नहीं, घट माने शरीर, सुनो, घट में सूझे नाही लानत ऐसे जिंद,
अरे तुलसी यह संसार को हुआ मोतिया बिंद, ये मोतिया बिंद हो गया इन लोगों को। राम कहाँ है खोज रहे हैं कहाँ। ये राम और कृष्ण और हिंदू मुसलमान पे राजनीति कब तक चलेगी, क्योंकि ये काट चलने वाला नहीं है। स्वामी जी, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जातिवाद की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना सही है क्या? अरे हम इसका ये बताओ, मंदिर से अगर राजनीति होगी तो नमाज कहाँ होगी, और मंदिर से अगर राजनीति होगी तो पूजा कहाँ होगी, मस्जिद से अगर राजनीति होगी तो नमाज कहाँ होगी। इसके लिए संविधान बना है, संविधान के तहत अखिलेश यादव जी हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और अजमेर शरीफ भी जाते हैं। अभी इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, जहां देखिए नाग नागिन का जोड़ा, और शिवरात्रि के अवसर पे आए, वो तो नहीं कहते, वो तो या अयोध्या में एक सबसे एशिया का सबसे बड़ा मंदिर का नींव और निर्माण करवा दिए, उस पे तो वोट नहीं मांगते। वो कहते हैं मेरा काम बोलता है, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, आगरा एक्सप्रेस दिया, इकाना स्टेडियम बनाया, लोक भवन दिया, मैं किसानों को, मजदूरों को और गरीबों को, जनमानस को नौकरी से लोहिया आवास से लेके जनेश्वर मिश्र आवास से लेके मैंने दिया है। नौजवानों मुझे वोट दो, ये तो संविधान है, इस पे वोट मांगना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं अखिलेश को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसने कहा पीडीए मेरा भगवान है, यही पिछड़ा मेरा भगवान है, वो गरीब मेरा भगवान है, जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके घर में नौकरी नहीं है, जिसके घर में बहनों की शादी करने का पैसा नहीं है, माँ के इलाज करने का पैसा नहीं है, उसके घर में खुशहाली जाएगी, तब मेरे भगवान की सेवा होगी, यही मेरा पूजा होगा। यही संतों का विचार है और यही संत भी कहता है। इसलिए अखिलेश यादव को मैं साधुवाद देता हूँ। साधुवाद है अखिलेश यादव, आपको लाखों लाखों संत का आशीर्वाद है। और मैं संतों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सत्य पे अखिलेश यादव है, सत्य पे उसका विचार है, तो आप अपने तब्बल से ये पाखंडवादियों को भगाइए और अखिलेश यादव का झंडा दिल्ली में फहरवाइए। अच्छा, देखिए साधु संतों का जो आशीर्वाद होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हर जगह पर, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देश की बात की जाए। अक्सर देखा जाता है, अयोध्या की अगर बात की जाए, राम मंदिर बन गया है, वहाँ के साधु संत राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से सियासत चल रही है उससे खुश दिखाई पड़ रहे हैं। आप खुश नहीं है क्या? ऐसा है साधु संत, अब आप क्या कौन सा दिखाई दे रहा? किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई का डर है, किसी के माल में बड़ा खजाना है। तो आप बताओ, राम मंदिर में हुआ, कोई गरीब गया था, एंट्री था, पास मिला था, अडानी जी आए, अमिताभ बच्चन जी आए, जितने लोग पूंजीपति थे वही लोग तो वहां पास में गए थे। यही रामराज है। राम क्या है? शंकराचार्य, चार शंकराचार्य ने कहा कि ये दिव्यांग मंदिर में उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा मत कराओ। देखिए, विषय विषयांतर नहीं होना चाहिए, विषय विषयांतर नहीं होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा ये राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा ये शरीर, एक राम घट घट लेटा जो हमारी आत्मा है, एक राम सकल पसारा जो दुनिया देख रही है, और एक राम जगत से न्यारा जिसको हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख ईसाई बौद्ध सब लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक राम वो हैं। और ये सुनो, ये मंदिर, ये तन मंदिर में जाए 100 बार, अगर तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? इस तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? ये केवल अयोध्या राम मंदिर आनंद फानंद में करना, योगी बाबा को अगले बगले कर दिए। जो आप पिक्चर देखो, योगी बाबा भगवाधारी है, नहीं गए, क्यों नहीं उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा करा दिए। लेकिन सीन वही चाहिए, कैमरा वही चाहिए, चाहे समुंदर में हो, चाहे काशी में हो, चाहे अयोध्या में हो। तो ये राम मंदिर कोई संत स्वीकार नहीं करेगा। और ये लोग केवल राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे सबको ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। इसी के आड़ में जो अंधभक्त बना दिए हैं पिछड़ों को, चाहे कोयरी हो, कुहार हो, लोहार हो, गडरिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, निषाद, बिंद, चमार, जाटव, जितने लोग हों, केवल धर्म के नाम पे ऐसा करके उनसे वोट लेके उन्हीं का अधिकार ये छीनना चाह रहे हैं। ये सच्चाई है। अच्छा महाराज जी, एक ओम प्रकाश राजभर का वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। जब वो मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि पीला गमछा आप ओढ़ करके जाइए, सफ़ेद गमछा ओढ़कर मत जाइए। अगर पीला गमछा आप ओढ़कर थाने में जाते हैं तो दरोगा को आपके चेहरे में ओम प्रकाश राजभर दिखेंगे। लेकिन कल एक जो तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, उसमें उनके कुछ कार्यकर्ता थाने पर गए पीला गमछा पहनकर, और दरोगा साहब ने वहां पर उनकी मोबाइल भी कब्जिया ली और उनका पीला गमछा भी कब्जिया लिया। तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये अपना दबदबा कायम कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर सही है? ये देखिए, सही नहीं। ओम प्रकाश राजभर ही जैसे लोग
पिछड़ों के लिए घातक हैं, नासूर हैं। ये इन्हें अब वो मंत्री हो गए, उनका बेटा लोकसभा प्रत्याशी होगा, उनके रिश्तेदार एमएलसी होंगे। इन्हें न संविधान से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है, न राजभर से मतलब है। ऐसे लोग, ये अहंकार उनका बोल रहा, पीला गमछा पहन लिया क्यों का आपका जिलाध्यक्ष, अब जिलाध्यक्ष को एक एसओ ठीक कर दिया, जिला अध्यक्ष को एक एसओ ठीक कर दिया, और डीएम के यहाँ पहुंचेगा, कमतान करेगा तो जेल में भितरा देगा। तो ये अहंकार है, और अहंकार ही प्रभु का भोजन होता है। जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे आज जितने पिछड़े हों भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट का मंत्री अपने विभाग का अपने विवेक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आरएसएस जारी करेगा, उसके बाद नेतृत्व जारी करेगा, तब काम होगा। वहाँ तानाशाही पूरा है। ओम प्रकाश राजभर, उनका नाम ले लिए, उनका नाम क्या ले? अरे अखिलेश यादव बनाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर इंडिया से गठबंधन नहीं किए होते तो आज कांग्रेस की भी हालत ये नहीं होती। ममता जी हो, चाहे बिहार हो, चाहे अन्य प्रदेशों में जो आम आदमी पार्टी है, इसका पूरा अगर श्रेय है तो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव को किसी सुख की भूख नहीं है। उनका एक विचारधारा है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रद्धेय नेताजी का विचारधारा उसमें झलक रही है। आज उसके प्रतिभा से, आज उसके काम से, आज पीडीए की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी घबराहट में आ गई है और सीए जैसा कानून ला के खड़ा करती है। यही 22 के चुनाव में आपको याद होगा, एक रथ लेके गाजीपुर से चले थे, और सुबह के लेके चले, भोर हो गया था 4 बजे, और आए तो प्रधानमंत्री घबराहट में किसानों से कहे मुझे गलती हो गई। उसी किसान को खालिस्तानी कहने वाले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से माफ़ी मांगे और काला कानून 3 वापस करने का काम किए। आज फिर इससे घबरा गए हैं, क्योंकि सर्वे उनके विपक्ष में है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट नहीं पाएगी। और ये अगर 400 पार क्या होगी, अगर फिर आगे आ जाती है भारतीय जनता पार्टी तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 4000 पार होगा, अत्याचार 400 पार होगा, सब कुछ 400 पार होगा। इसलिए चुनाव आयोग का चीफ इस्तीफा दे रहा है। इस देश में हो क्या रहा है? चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव का परिणाम आ रहा है, ये हो क्या रहा है? ये रामराज है। इसीलिए जो एसबीआई आज एक गरीब के घर का कोई लोन हो, गरीब के घर का कोई खाता शो करना हो, 5 मिनट नहीं लगा। यही डिजिटल इंडिया बनाए हैं, यही डिजिटल इंडिया है कि इतना ब्यौरा देने में 6 महीना लगेगा, चुनाव बीत जाए, इनकी कलई नहीं खुले। इसलिए ये ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को भुलवाने के लिए, पिछड़े और गरीबों और दलितों को गुलाम बनाने के लिए, संविधान बदलने के लिए ये बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी नीति है। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जो हैं वो लगातार चैलेंज कर रहे हैं अखिलेश जी को, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ से आके चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां से अखिलेश जी चुनाव लड़े वहां से मुझे चुनाव लड़ने दें। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? ये निरहुआ जी केवल चर्चा में बने रहने के लिए, और इतना अगर वो नहीं बोलेंगे तो भाजपा उनको ठीक कर देगी। वो अपने चापलूसी में कर रहे हैं कि मेरा बचा रहे, मेरा ये चला रहा है। अखिलेश यादव जी से मोदी जी घबरा रहे हैं, अब निरहुआ की बात कर रहे हैं। आरएसएस घबरा रही है। अरे उस पुत्र का ये लाल है जिसने सीमा पे जाकर के, उस पुत्र का लाल है जिसका नारा हुआ धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, उसका लाल है अखिलेश यादव, और ये सेना ने नारा दिया था। निरहुआ क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो एक हो गया ना कि चलते में आपने ले लिया, कुछ महीना के लिए सांसद बन गए, क्या काम किए? नाचने से फुर्सत नहीं है। संविधान के बारे में आप जान ही नहीं रहे हो, पिछड़े के बारे में पढ़े नहीं। अखिलेश जी की बात कर रहे हो। ये अखिलेश जी से मैं वो क्या मांग कर रहे हैं, आजमगढ़ की जनता कर रहे कि अखिलेश जी आओ, पीडीए जगाओ, आजमगढ़ से दिल्ली जाओ और लाल किला पे झंडा फहराओ। बहुत बहुत धन्यवाद।